नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपकी नौकरी में बार बार बाधा आती है तो क्या विशेष उपाय करें जिससे वो बाधा दूर हो जाए। देखिए, ज्योतिष में नौकरी का संबंध शनि ग्रह से होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार बाधाएं आती हैं, काम बार बार करने में दिक्कत होती है नौकरी में। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है कि कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती है, आप ढंग से नौकरी अपनी नहीं कर पाते हैं, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। कब ये बाधा आती है पहले ये जान लेते हैं, फिर उपाय तो आपको बताएंगे ही। देखिए, कुंडली में जो नौकरी के कारक शनि देव हैं, अगर उनकी स्थिति अनुकूल ना हो तो ऐसी बाधा ज़्यादा आती है। जैसे शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो मान लीजिए शनिदेव तुला राशि के जो उच्च के शनिदेव हैं वो कुंडली में अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। शनि की नीच राशि कौन सी होती है? मेष राशि। मेष राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं और शनिदेव की स्थिति कुंडली में अनुकूल नहीं है। 10वें घर से शनिदेव का संबंध नहीं बन रहा, शनि ग्रह का। ऐसी स्थिति में कई बार नौकरी में बाधाएं आती हैं और बार बार मन करता है कि ये जॉब छोड़ दें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको ये उपाय जरूर बताइएगा। क्या करना है आपको? शनिवार के दिन व्रत रखना शुरू करें और सुंदर कांड का पाठ करें। कैसे पाठ करना है? सरल विधान बताते हैं आपको। अपने घर के मंदिर में एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं, हनुमान जी का चित्र रखें या हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखें। सबसे पहले हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें और सामने घी का दीपक जलाकर रख दें और बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी की आरती करें। गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और प्रार्थना करें कि नौकरी में ये जो बार बार बाधा आ जाती है, किसी भी तरह की बाधा जो आ रही है आपके काम में, नौकरी में, वो दूर हो जाए। प्रणाम करके मन ही मन प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय व्रत खोलने से पहले जो व्रत का प्रसाद आपने बनाया है थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा और 8 गरीबों के लिए 8 पैकेट में पैक कर लीजिए। क्वांटिटी अच्छी रखें जिससे जो व्यक्ति उसको ग्रहण करे उसका पेट भर जाए, एक टाइम का भोजन हो जाए। तो शाम के समय जब दिन ढल जाए, अंधेरा होने लगे, तो 8 गरीबों को भोजन दान करना है, वही प्रसाद जो आप ग्रहण करेंगे। पहले पैकेट बना लें, फिर पहले से आप पहचान कर लीजिएगा कहाँ गरीबों को देना है और उस स्थान में जाकर दे आएं। इसके बाद व्रत का पारायण करें। नियम से ये उपाय करते रहिए। सुंदर कांड का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब समय मिले तब कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम सुबह ऑफिस जाते हैं, सुबह समय नहीं होता, तो आप शाम को कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी इवनिंग शिफ्ट होती है, तो आप सुबह कर लीजिएगा। लेकिन जो भोजन दान है वो प्रयास करना है आपको शाम को ही करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। इस तरीके से ये उपाय करिए और जो हम आगे सावधानियां बताने जा रहे हैं उन सावधानियों का पालन करिएगा, तो शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आपकी जॉब अच्छी चलने लगेगी।
उन्नति भी होगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। क्या उपाय करना है, क्या बातों का ध्यान रखना, उपाय तो आपको बता दिया। कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखिए, शनिदेव को पसंद है कि आप मेहनत से सही मार्ग से धन कमाएं, तो कोशिश करें कि गलत तरीके से धन ना कमाएं, गलत तरीके से कमाया गया धन अपने घर ना लाएं, कोशिश करें। दूसरा, शनिदेव को अनुशासन बहुत प्रिय है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, सुबह समय से उठना, शाम को रात को समय से सोना, दिनचर्या अपनी ठीक रखना, ये शनिदेव को बहुत पसंद है। आपकी दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए। तो इस बात का आप कोशिश करें, प्रयास करें कि आपकी दिनचर्या ठीक रहे। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के पहले पहले सो जाइए, सुबह सूर्योदय से पहले पहले उठ जाइए, ऐसी दिनचर्या बना लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। चाहे आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे उम्र में छोटा हो, जैसे भी लोग हों, उन्हें आप दुख ना पहुंचाएं। अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने व्यवहार से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अनुशासित रूप से जिस देवी देवता को आप मानते हैं, प्रतिदिन उनकी पूजा करें। अपने घर के मंदिर में बैठकर करिए। मान लीजिए आप देवी जी के भक्त हैं तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। आप शिव जी के भक्त हैं तो प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान विष्णु के भक्त हैं, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। जिस देवी देवता की मानते हैं के भक्त हैं, आप उनकी प्रतिदिन पूजा करें। इसके साथ ही नियम बना लें कि सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी धार्मिक स्थान में सेवा देना है। सेवा देने से क्या लाभ होता है ये आप जान लीजिए। लोग सोचते हैं अरे हम क्यों टाइम खराब करें सेवा देकर। देखिए, जब आप किसी धार्मिक स्थान में सेवा देते हैं, धार्मिक स्थान का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। कोई भी धार्मिक स्थान, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, उसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। और जो लोग धार्मिक स्थान में सेवा देते हैं, बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलने लगता है और उस शुभता से आपका धन बढ़ता, आपका यश बढ़ता, आपका सम्मान बढ़ता है और पाप कर्म कटते हैं। इसलिए नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं, उनमें कहीं आपका प्रारब्ध तो इन्वॉल्व नहीं है, किस वजह से बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाएं, पुण्य बढ़े आपका। इसलिए कम से कम सप्ताह में एक दिन, 1 घंटे आप किसी धार्मिक स्थान में सेवा दें। जैसे आपको सरल तरीका बताते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करिए। आपके घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, शिवालय की अच्छे से सफाई कर दें। वहाँ जल भी होता है, सफाई की चीज़ें भी होती हैं, उसका प्रयोग करके सफाई कर दें। और भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। एक घड़ा लटक रहा होता है शिव जी शिवलिंग के ऊपर, उसमें जल भर करके आ जाएं और वहीं बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। धीरे धीरे आपका मंदिर के लोगों से संपर्क बढ़ेगा, तो उनसे पूछ लें कि कोई ऐसी सेवा जो आप कर सकते हैं, आप उनसे पूछ लें, वो सेवा भी करने लगें। तो सप्ताह में 1 दिन की गई सेवा आपके पुण्य को लगातार बढ़ाती जाएगी। और ये जो शनिवार वाला उपाय आपको बताया सुंदरकांड के पाठ का, ये उपाय आपके नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तो फिर आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी, नौकरी में उन्नति होने लगेगी, धन लाभ भी होने लगेगा। तो इस तरह से आप उपाय करें और किसी धार्मिक स्थान में सेवा करें। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी।
और ये भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।